बहनों और भाइयों, सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बोलने लायक है, पर अब हमारे नेताओं को सोचना होगा। जो बातें मैं अभी पानी से आपके मेरे यहाँ गाड़ी है, मैं भोले जी को कहूँगा, चौधरी जी को बोलूँगा मेरे घर अगले बार आइए। मैंने योगी जी को भी चक्कर दिया था उसमें गाड़ी में। मर्सिडीज से अच्छी है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करते हैं, रूफटॉप सोलर। और मेरा प्रयास है कि $1 में 1 किलो हाइड्रोजन मिले, और हाइड्रोजन से हमारी स्कूटर, हमारी बस, हमारी कार, हमारी ट्रक, हमारे हवाई जहाज और हमारी रेलवे चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर रेलवे चली, और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये किसान तैयार करेगा। आपके खेत में पानी है, एक गोडाउन बना लो, कोल्ड स्टोरेज बना लो, ऊपर में रूफटॉप सोलर कर दो, 70% पावर कॉस्ट है, और उसमें से एक इलेक्ट्रिक तैयार करने वाला, हाइड्रोजन तैयार करने वाला इलेक्ट्रोलाइजर है। उसकी कीमत, अभी मैंने उसके फैक्ट्री का बेंगलोर में इनॉग्रेशन किया, 90% एक्सपोर्ट हो रहा है, 1,20,00,000 का है, और बहुत लोग बना रहे हैं। और वो पानी में लगाओ, हाइड्रोजन निकलेगा, इथेनॉल का जनरेटर होगा, उससे वो कंप्रेस करके 500 बार पर हाइड्रोजन गाड़ी में भर दो। मेरे यहाँ गाड़ी है, आप देखो कैसी चलती है। आपका ट्रैक्टर, आपकी कार, आपकी बस अब इंपोर्ट की हुए डीजल पर नहीं चलेगी, तो किसानों ने तैयार किए हुए ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। बहनों और भाइयों, सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बोलने लायक है, पर अब हमारे नेताओं को सोचना होगा कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए हमें कौन सी नीतियों को अपनाना है, हम कैसे कल्याण कर सकते हैं, हम युवाओं के हाथों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा मोर्चा के प्रमुख यहाँ बैठे। इस देश में हम ऐसी इकोनॉमी को निर्माण करना चाहते हैं जो करोड़ों युवाओं के हाथों को काम देगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनेंगे। वो सपना हम सब देख रहे हैं। ये सब बातें मैं करता हूं, आप जरूर देखने के लिए आइए। मैं फुकट में टेक्नोलॉजी आपको दे दूंगा। बहनों और भाइयों, वैसे कानपुर में आया हूं तो मुझे बहुत सी बातें भोले जी ने कही है। एक बिंद की बहन, जहानाबाद, सिकंदरा, रसूलाबाद, बेला 174 किलोमीटर रोड, और माती से रुरा, झिंझक, कचौरी होते हुए दिबरिया पर, ये दोनों रोड की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार से लाइए। मैं दोनों रोड कर दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। आपने मांग की थी इटावा चकेरी NH2 पर अंडरपास, वो मैं मंजूर कर रहा हूं। कानपुर से कबरडे 130 किलोमीटर 2200 करोड़ रुपए का रोड का काम मैंने स्वीकृत कर दिया है। वो इसी 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा, इसी वर्ष काम शुरू हो जाएगा। सचेंडी से चौराहा पर अंडरपास आपने मांगा है, वो भी मैंने स्वीकृत कर दिया है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और कानपुर रिंग रोड 10,000 करोड़ का है, और मैं फोकनाल लीडर नहीं हूं, जो बोलूंगा एक एक बात डंके की चोट पर पूरी कर दूंगा। मेरे को 8 साल में कोई पत्रकार पैदा नहीं हुआ है कि जो मुझे उल्टा सवाल पूछ सकता है कि तुमने कहा था, हुआ क्या। मैंने आज ही आदेश दिया है, पूरे कानपुर रिंग रोड का काम शुरू कर दो। केवल लैंड एक्विजिशन का मामला है। भोले जी, आप कलेक्टर के साथ मिलकर मुझे लैंड दिला दो। अगर आपने 90% लैंड दिलाई, अध्यक्ष भी दिलाएंगे और योगी जी भी दिलाएंगे, मैं आपकी मदद कर दूंगा। और अगर ये लैंड होगी तो 4 महीने के अंदर पूरा काम शुरू कर दूंगा, ये आपको वचन देता हूं।
अब कानपुर के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं खाली हाथों से आता और चला जाता तो आप बोलते आए और चले गए नेताजी। तो मैं आज कानपुर के लिए अभी तक 6,000 करोड़ के करीब 451 किलोमीटर के काम हमने पूरे किए हैं। चकेरी से इटावा तक 2,500 करोड़ का काम पूरा हो गया है। इसके साथ साथ कानपुर से कबरई तक 600 करोड़, जो आधा घंटा बचेगा अभी उसकी बात मैंने की। बुंदेलखंड से इसी मार्ग से कानपुर एग्रीगेट आता है, वो भी हम करेंगे। ये सब हुए काम, काफ़ी समय जाएगा, मैं इसको नहीं पढ़ता। पर कानपुर शहर में जाजमाऊ में से रमादेवी चौक तक गंगा पर 264 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर 4 लेन ब्रिज के निर्माण से लखनऊ आने जाने वाहनों का ट्रैफिक जाम को राहत मिली है, कंप्लीट हुआ है। कानपुर से प्रयागराज 5,000 करोड़ का काम इसी साल 2022 एंड तक पूरा हो जाएगा। कानपुर से अलीगढ़ 14,000 करोड़ का 284 किलोमीटर का काम निर्माण हो रहा है। गाजियाबाद से अलीगढ़ 2,500 करोड़ का काम 6 लेन, ये भी सितंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। उन्नाव से लालगंज 2,000 करोड़ का काम 70 किलोमीटर 23 में पूरा हो जाएगा। नवाबगंज बाईपास ये 600 करोड़ की लागत से है, इसका डीपीआर बन रहा है, जल्दी लैंड एक्विजिशन होगा और इसका भी काम शुरू हो जाएगा। कानपुर में एलिवेटेड रोड और रेलवे और हमारे बीच में चर्चा हो रही थी, मैंने आज सूचना दे दी। अभी मैं नागपुर में मैंने एक पुल बनाया है, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। अब पूना में और चेन्नई में मैं ब्रिज बना रहा हूं, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। तो आज मैंने कहा कि रेलवे के लिए करा दो तैयार और एक ही ब्रिज पर उसका डिजाइन तैयार करो और इसको जल्दी करो, ये बात की सूचना मैंने दे दी है। हम 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना रहे हैं। कानपुर से लखनऊ अब कितना समय लगता है? 2 घंटा। 2 साल के अंदर कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट का प्रवास आधा घंटे में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। 5,000 करोड़ रुपए का काम है, लैंड एक्विजिशन का काम शुरू है और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। कानपुर से शुक्लागंज होकर लखनऊ के रिंग रोड से ये एक्सप्रेसवे जुड़ने वाला है। इसमें 4 बड़े ब्रिज, 22 छोटे ब्रिज, 2 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवर ब्रिज और 19 वीओपी बनने वाले हैं। मैंने मंजूर कर दिया कि वो लैंड एक्विजिशन जल्दी करा दो। मैं आपको ये 40,000 करोड़ रुपए के काम कानपुर क्षेत्र के लिए इसकी आज घोषणा कर देता हूं। जो आपके रिंग रोड के पैकेज है 4, केवल आप लैंड एक्वायर्ड कर दो, मैं तुरंत ये काम की शुरुआत कर दूंगा। आपने बीयूपी की मांग की, वो मैंने पूरी कर दी है। हाँ बोल दिया, हाँ कर दो। सत्यदेव पचौरी ने आरओबी की बात कही थी झक्करकटी में, वो 180 करोड़ का वो भी मंजूर कर दिया है। कानपुर कैंट में आरओबी वो भी मंजूर कर दिया है। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं। अभी तक आपने जितने रोड देखे वो तो न्यूज़रील थी, अभी तो सही फिल्म शुरू होना बाकी है। अभी मैं दिल्ली में रोड बना रहा हूं, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में हो गया। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आपको पहुंचा दूंगा। मैं, हमारे सांसद बैठे यहाँ, इटावा से मैं एक नया रोड बना रहा हूं, चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे। हाँ, वो कोटा पहुंचेगा,
और कोटा से मुंबई दिल्ली हाईवे पे पहुंचेगा तो कानपुर की जनता कोटा में जाके तुरंत 6 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगी। ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं विशेष रूप से मुझे खुशी है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने कानपुर में काफ़ी योजनाओं को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए मैंने दिए थे। 80 योजनाएं थी और 49 योजना सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। सबसे पहले जो कानपुर में काम हुआ है, 12 परियोजनाएं 2,500 करोड़ की कानपुर में थी। गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाले कानपुर के सीसामऊ नाले को दूषित पानी से वो योजना हमने पूरी कर दी। जाजमऊ और बिंगावन में वो भी पूरी हो गई और करीब 2,500 करोड़ की लगभग सब योजनाएं पूरी हुई है। पंखा में 1,000 करोड़ की लागत से 30 MLD के लागत का STP बना है और कानपुर शहर को मैंने 450 करोड़ रुपए सीवेज लाइन के लिए दिए थे। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बने। योगी जी के नेतृत्व में बहुत प्रगति हो रही, विकास हो रहा है। मैं हमारे अध्यक्ष जी को और भोले जी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे तरफ से उत्तर प्रदेश ये देश का सबसे प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। इसलिए मैं 2024 समाप्त होने के पहले 5 लाख करोड़ रुपए के रोड उसके काम में पूरे कर दूंगा, ये वचन देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। फिर से एक बार हमारे अध्यक्ष जी को, भोले जी को, सभी हमारे पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी का 18 साल जो उनके माता पिता जो थे, मामा थे, उनके घर पे पढ़ाई हुई। वो रेलवे का क्वार्टर था, उसमें उनका स्मारक बना हुआ है और राजस्थान में कार्यक्रम है 4 बजे, वहाँ जाना है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ। पर भोले जी को मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। बहुत पानी आया, हेलीपैड नहीं बन रहा था, अड़चने आई। भोले जी चिंता कर रहे थे कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँ। मैं एक बार अगर जबान देता हूँ तो पीछे नहीं हटता। मैंने कहा था कि मुझे किसी भी हालत में जाना है और मुझे खुशी हुई कि उनके आग्रह पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। भोले जी को वचन देता हूँ, चिंता मत करो, और मांगे मांग लो, 2-4 हजार करोड़ रुपए आपको और दे दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं।